हमारे पास हमारे राइफल में सिर्फ 9 गोलियां थी और साधु यादव ऐसे कांप रहे थे जब गोली चल रही थी, और कोई भी उनका क्रिमिनल वहां से उतरा नहीं। और 2 बजे के बाद पूरे गोपालगंज में नजर नहीं आया लालू यादव का, राबड़ी देवी का फोन पे फोन आ रहा था कि हमारे साले को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे साले को कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, मुख्यमंत्री, सब कुछ, पूरा डीएमएसपी उनका, सारे जवान उनके। और जब सिर्फ 2 गोले 3 गोले चली तो पूरा ध्यान से लेकर पूरा प्रशासन जहाँ जब हमारे भूसाल होता है ना, पूरा बजा के लोग हथियार लेकर बैठ गए। आप उसका तो नॉर्मल वोटिंग, आप सीने पर 10 गोलियां दाग सकते हैं, लेकिन हम खड़े रहेंगे उस पर लोगों के लिए। आपको एक गोली नहीं लगेगी। छठे कांड में पिताजी गोली इसलिए लगी कि किसी को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी से डरता नहीं है आज तक क्षेत्र में, और ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं किसी डरता नहीं हूँ। मैं जितना भी चुनाव, मुझे एक घटना याद है कि यहाँ दियर में चुनाव हो रहा था और मैं अकेले था वहाँ पे बूथ पे, और किसी कोई वोटर के साथ वहाँ जो सीआरपीएफ के जवान आए थे, उन्होंने कहा किसी को यहाँ दे दो। तो बुजुर्ग बेचारा बाहर आया और मैं अकेले था, हम इलाके में अकेले ही रहते हैं हम लोग। तो आया, वो बाहर आया, उसने बोला कि बाबा देखी ना आई कहता रहे ये देता रहे। तो मैं अंदर घुसा वहाँ पे, और जैसे मैं बूथ में अंदर गया तो क्योंकि सीआरपीएफ थी यहाँ, लोकल थी नहीं पुलिस, तो उन्होंने टारगेट करके बोलना शुरू कर दिया आप कैसे आगे अंदर आ गए। और मैं एक कदम बाहर आया क्योंकि राइट है बूथ में, और जब मैंने वहाँ से बोलना शुरू किया कि आप मजाक नहीं कर सकते लोकतंत्र के साथ, अकेले था मैं बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरा गांव मेरे साथ आया खड़ा हो गया, पूरे लोग खड़े हो गए, 3-4 हज़ार लोग खड़े हो गए। और सीआरपीएफ जब हमारे भूसाल होता है ना, पूरा बजा के लोग हथियार लेकर बैठ गए। आप उसका तो नॉर्मल वोटिंग हुई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे, आप सीने पर 10 गोलियां दाग सकते हैं, लेकिन हम खड़े रहेंगे उस पर लोगों के लिए। आपको एक गोली नहीं लगेगी। छठे कांड में पिताजी गोली इसलिए लगी कि किसी को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया था, और इसलिए उनको गोली लगी थी। हमारे सीने पे गोली लग सकती है, लेकिन आपको खरोज तक नहीं आएगा। हमारे खानदान का नियम है। तो हम लोग कभी इस तरह नहीं सोचते हैं। आपका कहीं किसी मुद्दे पर रहिए, आप जब, आपको याद होगा कि साधु यादव जब बूथ से वो कर रहे थे यहाँ पे, वोट छाप रहे थे, पूरा बिहार के सारे क्रिमिनल उनके साथ ब्लैक कैट कमांडो ड्रेस में थे। और हमारे यहाँ जब यहाँ पे गोली चली बूथ पे, हमारे पास हमारे राइफल में सिर्फ 9 गोलियां थी, और साधु यादव ऐसे कांप रहे थे जब गोली चल रही थी, और कोई भी उनका क्रिमिनल वहां से उतरा नहीं। और 2 बजे के बाद पूरे गोपालगंज में नजर नहीं आया लालू यादव का, राबड़ी देवी का फोन पे फोन आ रहा था कि हमारे साले को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे साले को कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, मुख्यमंत्री, सब कुछ, पूरा डीएमएसपी उनका, सारे जवान उनके। और जब सिर्फ 2 गोले 3 गोले चली तो पूरा ध्यान से लेकर पूरा प्रशासन हिल गया। जनता आपके साथ, जनता हमारे साथ। हम गलत नहीं कर रहे, गलत वो कर रहे थे, ऐसे कांप रहे थे वो। ताकत आपकी जो है, जनता की ताकत, हम क्यों इतना बोल पा रहे? पब्लिक हमारे साथ है, जनता की ताकत हमारे साथ। जब हम खड़े हों 10,000 लोग खड़े सकते हैं, हमारे लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग उसी ताकत को मिसयूज कभी नहीं करते हैं कि भाई हम किसी को मिसयूज करें, वो कभी नहीं किया हमने, आज तक नहीं किया। जितने भी नेता बिहार में, जो नॉर्थ बिहार के नेता है, उन पिताजी का, हमारे खानदान का हमेशा कुछ ना कुछ रोल रहा है। जब वो कुछ अलग चले गए तो हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम कहें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा नियम है। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे कार्यकर्ता किसी को तुमने कुछ बोल दिया, आप हमारे साथ हैं, तो हम जिए मरे वो बात की बात होती है, उस सारे सिद्धांत अलग चलेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेचारे उनके पास खाने पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, उसके साथ मैं हूँ, दिन रात हूँ। जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि एजुकेशन, जॉब, हेल्थ के लिए बिहार को बदलाव की जरूरत है, नए राजनीतिक सिनेरियो की जरूरत है, और हम पढ़े लिखे लोग इसको कर सकते हैं। जी देखा जाए आप मीडिया में भी काफी समय बिताए हैं। सुधीर सिंह के साथ आपका कुछ लफड़ा आया था, क्या मैटर? सुधीर चौधरी जी के साथ मैंने जो लाइव इंडिया में थे, जब मैं था तो चैनल के एडिटर थे प्रोग्राम का, वो सबके साथ मीटिंग कहते हैं। पंकज पांडे का हमारी सैलरी आती है, मैंने 4-5 प्रोग्राम सुपर हिट थे, लेकिन हमारे से कुछ बिगड़ गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लोग कहना शुरू कर दिया। तो फिर वो एक ऐसी पत्रकारिता शुरू कर दी उन्होंने, फिर उसमें वो 100 करोड़ उगाही का आरोप उन पर लगा। तो केस खत्म हो चुका है, तो काफ़ी चीज़ें हुई उसमें। मैंने नीरज कुमार से भी बात की, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, बात हुई, उसका कार्रवाई में गिरफ्तारी भी हुई थी उनके बाद। फिर वो अपना जो केस मामला तो खत्म हो चुका है उस मामले को लेकर, लेकिन वो सब चीज़ें रहीं उस समय, अब तो पुरानी बातें हो गई। जी।